इसका आज आपका जो संस्कृत का पेपर हुआ था, इसको हम देखते हैं संपूर्ण पेपर का हल। इस पेपर का क्या हल होगा, कैसे होगा, क्या करना है। देखिए, मैं कुछ जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको तो ऐसे हल करा देता हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए इस पेपर को हल करने के लिए आप सभी अपने अपने हाथों में पेपर ले लीजिए और पेपर लेकर के आप उसको मिलान कर लीजिए, कोई कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, किस तरीके से करना है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा, राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, अर्थात जो राजसिंह नामक जो राजा का पुत्र था वह रहता था, कहाँ पर रहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 1 का पहले का आंसर हो जाएगा ब, देवलाख्य ग्रामे, देउल नामक गांव में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा इसका है, प्रजा सुखे कस्य सुखम, प्रजा के सुख में किसका सुख है। यहाँ हो जाएगा आपका स, राज्य सुख होता राजा का सुख है। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, पिता पुत्र को बचपन में क्या देता है। तो पिता पुत्र को बचपन में क्या देता है, विद्याधनम, जिसमें हमारा सही हो जाएगा तीसरे में सही हो जाएगा स। ठीक है। अगला है हमारा, कस्य उपशमनस्य स्तरोपायो नास्ति, किसको शांत रखने का या शांत करने का स्तर उपाय नहीं है। तो वो है हमारा भूकंप। तो चौथे में हो जाएगा द। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि बाष्पयानमाला किम वितरन्ति संधावती, अर्थात जो बाष्पयानमाला अर्थात जो रेलगाड़ी है वो क्या देती हुई दौड़ती है। तो क्या देती है वो, ध्वनम, अर्थात आवाज देती है। इसमें हमारा हो जाएगा ब। अगला क्वेश्चन है आपका छठवां क्वेश्चन है, इसमें है पूछ रहा है वो कि सर्व कार्येषु सर्वदा का बलवती, सभी कार्यों में हमेशा कौन बलवान होता है या कौन बलवान होती है। तो यहाँ हो जाएगा बुद्धि। तो छठे में हो जाएगा आपका सही स, बुद्धि होती है। पशुपतिश चलती, अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि पशुपतिश चलती, कि इस पद का संधि विच्छेद है, इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए इसका सही हो जाएगा 7वें क्वेश्चन का ब हो जाएगा सही। पशुपति स प्लस चलती, ठीक है ना, ये सही हो जाएगा क्योंकि ये सचित संधि का एग्जाम्पल है और सचित संधि के अंदर स या त वर्ग आता है और यहाँ हमारा स या च वर्ग आता है। तो ये इस स के स्थान पर ये वाला स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका कि पंडितः धन जनः, इस पद में संधि पद है, इसका संधि क्या होगा। तो इसकी संधि हो जाएगी हमारी पंडितो जना उत्तविसर्ग संधि। तो इसका सही हो जाएगा सह, सही हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर कौन सी संधि है, उत्तविसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन आपका 9 में पूछ रहा है कि जसत्त संधि का उदाहरण है। तो जसत्त संधि का उदाहरण है, इसका सही हो जाएगा ब, सम्यक को, क्या हो जाएगा इसका, सम्यक को धन उक्तम, ये सही हो जाएगा इसका। ठीक है ना। तो इसलिए 9वां क्वेश्चन में सही हो जाएगा ब। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है वो सत्य संधि उदाहरण अस्ति, सत्य संधि का उदाहरण है। तो देखिए सत्य संधि का उदाहरण क्या होगा। तो सत्य संधि का उदाहरण हो जाएगा नमस्ते अ, 10 का सही हो जाएगा अ, इसके अंदर हो जाएगा नमः धनते। ठीक है, इस तरीका से हो जाएगा नमस्ते। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राम लक्ष्मणो, इसमें इसका विग्रह पद क्या होगा।
तो देखिए राम लक्ष्मणों का विग्रह पद क्या होगा, ऐसे राम लक्ष्मणों, राम राम लक्ष्मणों इस तरीका से आ जाता है। तो इसका दो तरीका से विच्छेद होता है। वो कौन कौन सा होता है? एक तो होता है रामः च और लक्ष्मणः च। एक होता है हमारा रामश्च, दूसरा होता है लक्ष्मणश्च। इन दोनों में से कोई भी मिल जाएगा वही हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये हो गया हमारा सत्व विसर्ग संधि से हो जाता है। तो इसमें कौन सा मिल रहा है? हमारा स मिल रहा है। तो 11वें का सही हो जाएगा स। अगला क्वेश्चन है 12। इसमें देखते हैं, यह पूछ रहा है कि कर्मधारय का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या होगा? देखिए कर्मधारय समास के अंदर क्या होता है कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है वो नील कमलम, इसमें क्या हो जाएगा? नील कमलम और पीताम्बरः। तो देखिए 12वां क्वेश्चन है, इसके अंदर जिन बच्चों ने ब किया है उनका भी सही है और द किया है वो भी सही है। दोनों ही सही हैं क्योंकि दोनों ही आते हैं। क्योंकि नील कमलम है, जो नील कमलम है, नील कमलम है, तो ये हो जाता है। तो इसका क्या हो जाता है? नीलम कमलम। और एक पीताम्बरम दे रखा है, पीताम्बरः, तो इसका क्या हो जाएगा? पीताम्बरः, इसका हो जाएगा पीतम या पीतः अम्बरः, इसका हो जाएगा पीतः अम्बरः। दोनों ही पद हैं, ठीक है ना? तो दोनों ही सही हैं इसके, और विशेषकर जाएगा सही तो वैसे ये सही रहेगा नील कमल वाला। ठीक है, और वैसे सही तो दोनों ही हैं क्योंकि इसमें भी क्या होता है, कर्मधारय समास होता क्या है? कर्मधारय समास होता है कि इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा। तो नील कमलम में भी पहला पद विशेषण दे रखा है नीलम, और यहाँ पर कमलम दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और पीताम्बरम में पीत शब्द है, वो भी हमारा क्या है? विशेषण है, और अम्बरः शब्द है, ये भी हमारा विशेषण है। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 13 क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में पूछा है कि नीलकंठः इत्यत्र कः समासः। नीलकंठ ये यहाँ पर कौन सा समास है? तो देखिए नीलकंठ का मतलब क्या होता है, इसका विग्रह हम करते हैं नीलकंठः। तो इसका विग्रह क्या होगा? नीलः कंठः यस्य सः शिवः। इस तरीका से हो जाएगा। जब दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद का अर्थ निकालते हैं तो वहां हमारा कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। इसमें दिया है ब। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 14 क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उत्थापयितुम, इस पद में उपसर्ग क्या होगा? तो देखिए उत्था पद में क्या होता है? उद उपसर्ग हो जाएगा, अर्थात यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा दे रखा है? ये स में, तो यहाँ पर स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देखिए क्या दे रखा है कि दुर्बलम इत्यत्र उपसर्गम और शब्दम च पृथकम कृतपल, अर्थात जो दुर्बलम जो शब्द है उसको उपसर्ग और शब्द को अलग अलग करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? में क्या दे रखा है? वहां क्या हो जाएगा? दुर्बलम। इस तरीका से आपका ये 15वें क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हल हो जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ शायद सभी का सही गया होगा, क्योंकि इसमें कोई अटपटा कोई सवाल है नहीं, कोई कन्फ्यूजन वाला नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त सताओं की पूर्ति करनी है। तो पेपर लेके बैठिए आप, पेपर में देखते जाइए कोई किसका क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए प्रश्न नंबर आपका 2 है, 2 का आपका पहला है। तो पहले में क्या आएगा
किस्सा खाली जगह गीतम गायती कुमार प्लस गीप। देखिए कुमार धन गीप प्रत्यय है तो इसके अंदर देखिए अंग और प का लोप हो जाता है, ई शेष बचती है तो सीधा इसमें ई जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा कुमारी। पहले में क्या आ जाएगा, दो के पहले में कुमारी आ जाएगा खाली जगह में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में सेकंड में देखो, दूसरे में देखो क्या दिया है, खाली जगह संसारे पूज्यते तो गुण धन मतुप, गुण धन मतुप। तो देखिए ये हमारा स्त्री प्रत्यय हो गया और जो मतुप है वो हमारा तदित प्रत्यय है। तो मतुप प्रत्यय के अंदर क्या होता है, वत वान वती शेष रहते हैं तो उनको लोग उनको जोड़ देते हैं। अब गुण में पुल्लिंग में क्या जोड़ना पड़ता है, हमें वान शब्द जोड़ना होता है तो गुण में जोड़ दो, सीधा क्या बन जाएगा गुणवान, गुणवान शब्द बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है लोकेतम मम क्रधन अनियर, क्रधन अनियर। अनियर प्रत्यय के अंदर क्या होता है, र का लोप हो जाता है और अनिय शेष रहता है और इसके रूप तीनों लिंगों में, पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान रूप चलते हैं। अब यहाँ पर क्या रखा है, कौन से लिंग में देना है कि लोकहितम, तो लोकहित संसार का हित नपुंसकलिंग में दे रखा है तो लोकहित की जगह पर लोकहित की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा अनियर प्रत्यय का करड़ियम, करड़ियम शब्द बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि युष्मत शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगाना है। तो युष्मत शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या होता है, तव, अर्थात तुम्हारा तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, 5 में क्या पूछ रहा है वो, खाली जगह स्वस्ति और छात्र शब्द की चतुर्थ विभक्ति का एक वचन। देखिए छात्र शब्द की चतुर्थ विभक्ति का एक वचन क्या होता है, ये तो हमारे सीधे सीधे शब्द रूप है, यहाँ क्या हो जाएगा छात्राय। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कि सह कंदुकेन क्रीड धातु और लट लकार। एक बार इसको देख लो, इसको साफ करके बताता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहा है आपका अभी, क्वेश्चन 2 का है हमारा छठवां क्वेश्चन है, कैसे है कि सह कंदुकेन खाली जगह, इसमें क्र धातु है और लट लकार में से लेना है। अब देखिए क्र धातु है लट लकार में से लेना है, भैया कौन सा लेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो सीधे रूप चलते हैं, क्रीड़ती क्रीड़ता क्रीड़ंती क्रीड़सी क्रीड़थ क्रीड़थ क्रीड़ामी क्रीड़ाव क्रीड़ावह क्रीड़ामह, इस तरह से रूप चलते हैं। अब 9 हमारी धातुएं हो गई, अब 9 में से हम कौन सा लेंगे, तो इसके लिए हमें क्या देखना होता है, हमारा कर्ता सब्जेक्ट क्या है, हमारा कर्ता क्या है, कर्ता हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन है तो हम लट लकार में से क्र धातु लगा करके प्रथम पुरुष का एक वचन लेना होता है। तो एक वचन लगा करके हम क्या करते हैं, यहाँ सह क्र धातु है, कौन सी धातु है, क्रीड धातु, सॉरी क्रीड धातु है, क्रीड धातु है तो यहाँ क्या बन जाएगा क्रीडती, क्रीडती। ठीक है, ये आपका शब्द बन गया सह से। दूसरा है 7वां क्वेश्चन, इसमें दे रखा है स्व अहम कार्यम खाली जगह। अब इसमें दे रखा है क्र धातु, क्र धातु है आपका लिरट लकार है, लिरट लकार का मतलब भविष्य काल है तो इसमें कल मैं कार्य करूंगा। अब करूंगा में कौन सा लेना है, यहाँ कर्ता हमारा क्या है अहम है तो अहम कौन से पुरुष का कौन सा वचन होता है, उत्तम पुरुष का एक वचन। अब उत्तम पुरुष का एक वचन हमारा कर्ता दे रखा है तो लिरट लकार में से भी हम उत्तम पुरुष का एक वचन लेंगे तो जिसमें हमारा शब्द बनता है क्या करिष्यामि। ठीक है, ये हमारा शब्द बन जाएगा। ये हमारा एक तो करिष्यामि शब्द भरा गया है और एक हमारा क्रीडति शब्द भरा गया है। ठीक है, आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हल हो चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। संस्कृत में आप देख लीजिए, आज ही आपका रिजल्ट मिल जाएगा कि आपको कितना कैसे क्या किया है क्या नहीं किया है, कितने नंबर आपके आने वाले हैं, जो आप करके आए हो उसी हिसाब से देख लो, आपका एक एक नंबर बिल्कुल राइट जाएगा।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा होता है, क्या है अपठित गद्यांश। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके मैं केवल आपको आंसर ही आंसर लिखता जाऊंगा, ज़्यादा डिटेल से तो नहीं। हाँ, तो इसमें देखिए पहले पूछा है हमारा कि जीवन एक विशेष महत्वम अस्ति, जीवन में किसका विशेष महत्व है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पैसेज दे रखा है, इसकी दूसरी लाइन दे रखी है कि जीवने अनुशासनस्य विशेषम महत्वम भवति। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का क का पहला दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा, अनुशासनस्य, अनुशासनस्य, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल एक पद में आंसर देना है तो केवल एक पद में लिखना है, पूर्ण पद में आंसर नहीं देना है। अगला है हमारा कि शिक्षकस्य अनुशासने के उन्नति पथम पथे गच्छन्ति, शिक्षक के अनुशासन में कौन उन्नति के पथ पर जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसमें हमें मिलेगा, हाँ अगला दे रखा है लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन में दे रखा है कि शिक्षकस्य अनुशासने छात्राः निरंतरम उन्नति पथे गच्छन्ति। तो यहाँ दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा छात्राः, छात्राः हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है कि कीदृशः जना सर्वेभ्यः प्रिय भवति, कैसे लोग या कैसे व्यक्ति सभी के प्रिय होते हैं। तो कैसे प्रिय होते हैं भाई, इसमें हम देखेंगे कि अनुशासितः जनः सर्वेभ्यः प्रिय भवति, कि अनुशासितः, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, अनुशासितः, अनुशासितः। अनुशासित का मतलब होता है जो अपने जीवन, अपना जो जीवन है वो अनुशासन से, अनुशासन के नियम के अनुसार अनुशासन में रह करके अपना जीवन यापन करते हो। अनुशासन का मतलब ये होता है कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना, अच्छी कार्य करना, मीठी बाड़ी बोलना और अपने नियम अनुसार सारे कार्यों को करना। ठीक है, तो देखिए और क्या होता है। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन है, सभी का आपको एक पद में आंसर देना है, केवल ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, तो पूरी लाइन तार दे, पूरी लाइन तार दोगे तो हो सकता है एग्जामिनर आपके नंबर भी काट दे। प्रकृतिरपि कस्य अनुशासने तिष्ठति, प्रकृति भी किसके अनुशासन में रहती है। तो यहाँ पर दे रखा है लास्ट सेकंड लास्ट लाइन में दे रखा है कि प्रकृतिरपि ईश्वरस्य अनुशासने तिष्ठति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईश्वरस्य अर्थात ईश्वर के में, यहाँ पर ईश्वरस्य हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क वाला हल। ठीक है, अब हम देखते हैं ख में आएंगे आपके पूर्ण पद वाले, पूर्ण पद वाला आंसर देना है। तो क्या है कि अनुशासनम, पहला में देखेंगे हम कि अनुशासनम किम भवति, अनुशासन क्या होता है। तो फर्स्ट लाइन दे रखी है समाजे, समाजे नियमान, नियमानाम, नियमानाम पालनम, पालनम, पालनम अनुशासनम, अनुशासनम भवति। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आंसर, अनुशासन क्या होता है। दूसरा है किमर्थम अनुशासनम अत्यंतम आवश्यकम अस्ति, किस लिए अनुशासन अत्यधिक आवश्यक है। तो देखिए इसको हम देखेंगे, ये हमारा कहाँ पर है, सामाजिक व्यवस्था ही इसका आंसर, दूसरे का आंसर हो जाएगा सामाजिक, सामाजिक व्यवस्था ही, सामाजिक व्यवस्था ही, सामाजिक व्यवस्था ही अनुशासनम, अनुशासनम अत्यंतम, अत्यंतम आवश्यकम। ठीक है, ये हमारा ख का दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है हमारा कि कहो सदा सफल भवति, कौन हमेशा सफल होता है। तो इसमें दे रखा है कि यह नरः, नरः पूर्णतया, पूर्णतया अनुशासनम पालयति, पालयति सह
सह स्वजीवने, सह स्वजीवने सदा सफलः भवति। ये हमारा तीसरे का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है ख ग। तो ग में क्या पूछता है, वो शीर्षक पूछता है। तो शीर्षक का मतलब क्या होता है, शीर्षक कैसे निकालते हैं। तो शीर्षक निकालने के लिए हमें पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, और उसको पढ़ने के बाद हमें देखना पड़ेगा ये किस चीज के बारे में दिया है। तो यहाँ पर किसके बारे में दिया है, अनुशासन के बारे में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अनुशासनस्य महत्वम, अनुशासनस्य महत्वम। ठीक है, ये हमारे ये उसका शीर्षक हो जाएगा, अनुशासनस्य महत्वम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं घ। देखिए घ में क्या पूछ रहा है वो, घ में कह रहा है कि अनुशासनस्य विशेष महत्व भवति, अनुशासन का विशेष महत्व होता है। इत्यत्र कर्तपदम किम, यहाँ पर कर्ता क्या है, तो कर्ता हमारा क्या हो जाएगा, अनुशासनस्य, अनुशासनस्य, ये हमारा कर्तपद हो जाएगा ग का पहला। दूसरा देखो, दूसरे में है कि अनुशासनम आवश्यकम भवति, अनुशासन आवश्यक होता है। यहाँ पर विशेष पद क्या है, तो यहाँ पर विशेष पद क्या हो जाएगा, अनुशासनम। यहाँ पर अनुशासनम हो जाएगा। और देखिए अगर आपने कर दिया होगा आवश्यकम, विशेष पद बता दिया होगा, तो वहां आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि विशेष पद क्या होता है, विशेष पद वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण वो होता है जो शब्द विशेषता बताता है। अब यहाँ पर है कि अनुशासन आवश्यक होता है, तो आवश्यक है, ये बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि अनुशासन है वो आवश्यक है। अगर आवश्यक है तो फिर वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा आवश्यक। तो विशेष में क्या आएगा, फिर विशेष में आ जाएगा अनुशासनम। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अप्रिय, अप्रिय, अप्रिय का विलोम शब्द गद्यांश से छांट कर लिखिए। तो गद्यांश से छांट कर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कि प्रिय, इसका अपोजिट हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है तत्र सदैव कलह भवति, वहां पर हमेशा कलह होती है या झगड़ा होता है। तो यहाँ पर क्रियापद क्या है, तो क्रियापद क्या हो जाएगा, भवति। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा हल। तीसरे का ग क हो गया, अ हो गया, अब है हमारा ब। तो ब में देखिए क्या है, ब में गिनतियां हैं। तीसरे का ब का पहला देखते हैं, इसमें देखा है 118। 118 को क्या कहते हैं कि पहले तो हम लिखेंगे 18 को, तो अष्टादशाधिक शतम, अष्टादशाधिक शतम, ये हो जाएगा। दूसरा है हमारा, दूसरा है 222, इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे द्वाविंशत्यधिक द्विशतम, द्वाविंशत्यधिक द्विशतम, ठीक है ना, 200, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कब का क्लियर हो गया, खंड क वाला, खंड अ वाला सबका खंड पूरा हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं खंड ब। खंड ब में देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विद्यालय में निकषा देवालयम अस्ति, विद्यालय के पास में मंदिर है। इस रेखांकित पद में विभक्ति और कारण लिखो। तो देखिए विभक्ति क्या है, तो यहाँ पर जो अंडरलाइन दे रखी है वो विद्यालय पर दे रखी है। तो विद्यालय में विभक्ति क्या है, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि विभक्ति, और नीचे लिख देंगे हम कारण। देखिए विभक्ति कौन सी है, विभक्ति हमारी द्वितीय,
एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस विभक्ति बतानी कौन सी विभक्ति है। अब इसका पूछ रहा है वो कारण क्या है, तो कारण में क्या लिख देंगे हम कि निकषा, निकषा शब्द के योग में, ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहेगा, रामम नमः, रामम नमः। यहाँ पूछ रहा है वो कि इसमें वाक्य को संशोधित करना है, क्योंकि वाक्य संशोधित क्यों करना है कि वाक्य गलत है, क्योंकि नमः शब्द के योग में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग करके क्या बन जाएगा वाक्य, रामाय नमः, इस तरीके से आपका वाक्य बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है कि सुराधिपः ताम अपृच्छत। सुराधिपो अर्थात इंद्र, इंद्र ने उसको पूछा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि रेखांकित पद में प्रश्न निर्माण करना है, तो रेखांकित लगा हुआ है सुराधिप पर, तो सुराधिपः, तो वहां पर इसको उठा देंगे हम, कह लगा देंगे, तो कह ताम अपृच्छत। और प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलना, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना भूल गए तो आपका नंबर कट सकता है, 1 नंबर भी कट सकता है और आधा नंबर भी कट सकता है। इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का बहुत जरूरी है लगाना, क्योंकि हमने प्रश्न बनाया है, प्रश्न बनाया है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया है, तो प्रश्न बनाने से का मतलब ही क्या हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है वो कि सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। तो रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रकृति मात्रम हट जाएगा, यहाँ कैसे बनेगा, सर्वे, सर्वे काम, यानी किसको, प्रणमंती। ठीक है, इस तरीके से आपका, सॉरी, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 7 वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां। तो 8वें क्वेश्चन में ये रखा है कि संपत्तो च विभत्तो च महता में एक रूपता उदय सवता रक्तो रक्तश्चात्म तथा। इसका सप्रसंग भावार्थ लिखना है। तो सप्रसंग, सप्रसंग लिखना है, क्या लिखना है सप्रसंग में कि यह पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक से उसी के कौन सी पाठ से लिया गया है, 6वें पाठ से लिया गया है, 10वें पाठ से लिया गया है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना, वहां से लिया गया है और क्या बताया गया है वो लिखना है। इसमें क्या बताया गया है उसमें लिख बताना है कि जो महान व्यक्ति होते हैं वो सुख दुख में हमेशा एक समान रहते हैं, इसलिए हमें हमेशा एक समान रहना चाहिए। ये आपका प्रसंग हो गया। और भावार्थ में क्या लिखना है कि जो महान व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति संपत्ति और विपत्ति में हमेशा एक समान रहते हैं। जैसे सूर्य उदय होते समय लाल रंग का होता है और अस्त होते समय भी सूर्य लाल रंग का होता है, उसी प्रकार जो महान व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो संपत्ति में और विपत्ति में हमेशा एक समान रहते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए खाली जगह भरनी है आपको, अनुभव में भरनी है खाली जगह। तो राज्य, तो ये कैसे भरना है, इसमें खाली जगह भरनी है बस केवल, और कुछ नहीं करना है। कौन कौन सी खाली जगह, पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, तो देखो तो देखिए इसमें क्या होगा, पहले में क्या आ जाएगा आपका, पहले में आ जाएगा प्रजानाम, पहले में प्रजानाम आ जाएगा, और दूसरी खाली जगह में प्रजानाम रहेगा, और आपका तीसरी में आ जाएगा, तीसरी में आ जाएगा राज्य, और चौथे में आ जाएगा आपका प्रियम। ठीक है, इस तरह से भर जाएगा। इसका मतलब है कि राजा, राजा का सुख प्रजा के सुख में ही है, और प्रजा नाम च हितम, और प्रजा के हित में ही उस राजा का हित है। और आत्म प्रियम राज्य न हितम, और अपना प्रिय ही होना राजा का हित नहीं होता, तो प्रजा नाम प्रियम हितम, तो प्रजा का प्रिय ही राजा का हित होता है। ये क्वेश्चन आपका नवा क्वेश्चन हो जाता है हल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको 2 श्लोक लिखने हैं जो आपकी इस प्रश्न पत्र में ना दिए हों, किसी भी पार्ट में से लिख देना। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां क्वेश्चन है। तो 11वें क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि जननी तुल्य वत्सला, जननी तुल्य वत्सला नामक पाठ का जो पाठसार है वो आपको लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है आपको मिलान करना है केवल, और कुछ नहीं करना है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है आपको, मिलान करना है। काननी, इधर लिखा है सगाल, इधर हो जाएगा जम्मुख, उधर हो जाएगा समय, वेला, पर्यायवाची शब्द हैं एक दूसरे के। चंद्र, हिमकरह और वने। अब इसको मिलाना है। काननी, काननी का मतलब क्या होता है, वन, तो ये वन से मिल जाएगा। जम्मू कहा, जम्मू किसे कहते हैं, सियार को, सियार से हो जाएगा। बेला माने समय होता है, और हिमकर कहते हैं चंद्रमा को। ठीक है, तो ये आपका ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए पहले में क्या होगा, अश्वः, अश्वः जवेन, जवेन धावती। ये जवेन भर जाएगा, जवेन का मतलब तेजी से, तो घोड़ा है वो तेजी से दौड़ता है। दूसरा है आपका, पहला हो गया, दूसरा है आपका पिपील का, पिपील का, यहां भर देंगे हम सनई, चलती। चींटी है वो धीरे चलती है, तो सनई हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका ग्रामात, ग्रामात खाली जगह, खाली जगह क्या है, सीधा डायरेक्टली भर दो, बहे, बहे विद्यालय, विद्यालय अस्ति, यहाँ बही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप वैसे ही भर सकते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसमें भरना चाहिए था, जैसे ग्रामात है तो ग्रामात तो पंचमी विभक्ति लगी है, तो ये अब उसमें जो शब्द हमारे दे रखे हैं, 4 शब्द रखे हैं, हमें हमें देखना है कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो बही शब्द जो दे रखा है, इस शब्द के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो हम डायरेक्ट भी भर सकते हैं इस बही को। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन वाले हो गए 13 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए ये दे रखा है कि किम नाम भूकंप, इसका आपको एक पद में आंसर देना है। किम नाम भूकंप, तो यहाँ हम लिख देंगे देव प्रकोप, देव। 14वें क्वेश्चन का क का पहला, देव प्रकोप, ये हमारा आंसर हो जाएगा पहला। दूसरा क्या होगा, दूसरा है कि कीदृश मानव वामन कल्प, कैसा मानव बोना है, तो कैसा मानव है, विज्ञान गर्भित, विज्ञान गर्भित, विज्ञान के जो गर्भित व्यक्ति हैं, विज्ञान को बहुत ज्यादा जानने वाले हैं, विज्ञान के जो घमंडी हैं, वो उनको क्या कहेंगे, विज्ञान गर्भित। क्वेश्चन नंबर ख हो गया। ख में लिखना है, हमें पूर्ण वाक्य में आंसर देना है कि पंचतत्वानि कानि, 5 तत्व कौन कौन से हैं, वो आपको लिखना है कि क्षितिज, क्षितिज, पावक, गगन, समीर, ओके, क्षितिज जल, जल रह गया, जल, ठीक है, जलम। ये आपके हो गए पंचतत्वानि। अगला है कि भूकंप विशेषज्ञ किन कथयति, तो भूकंप के विशेषज्ञ हैं वो क्या कहते हैं। ख का पहला हो गया, देखते हैं दूसरा, भूकंप के विशेषज्ञ वाले हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं यत की बहुभूमिक, बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम, न करणीयम, अतः बहुमंजिली मकान है वो हमें नहीं बनाना
चाहिए। अब देखते हैं ग। ग में क्या होगा कि अशांतानि महाविनाशम उपास्तयन्ति, कि इनके अशांत हो जाने पर महाविनाश उपस्थित हो जाता है। यहाँ पर कर्तपद क्या है? तो कर्तपद क्या है? उपस्थित क्या हो रहा है? महाविनाश, तो महाविनाशम हो जाएगा। अगला है भूकंपः संभवति, तो लिख लेते हैं ग में, ग का पहला यहाँ पर हो जाएगा महाविनाशम, महाविनाशम हो जाएगा। दूसरे में क्या हो जाएगा कि भूकंप संभवति, यहाँ पर क्रियापद क्या है? यहाँ क्या हो जाएगा? संभवति। ये हमारा क्रियापद हो जाएगा। और देखते हैं अथवा वाला। जिन्होंने बच्चों ने ये किया है वो ये देख लो, और जिन्होंने अथवा वाला किया है तो अथवा वाला भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 14 का का होगा कि कह सुखेन विश्राम्यति, कौन सुख से विश्राम कर रहा है या करता है? यहाँ पर कौन था वो जो सुखपूर्वक सो रहा था? सिंह। क का पहला यहाँ पे हो जाएगा सिंह, सिंह हो जाएगा। वनश्च दृश्यम समीप का बहती, यहाँ वन दृश्य के समीप में क्या बहता है? तो समीप एविका नदी, या सीधी लिख दो अब नदी बहती थी, ये हो जाएगा। ख में देखिए पूर्ण वाक्य में क्या होगा? के से हम तुंदंती, कौन शेर को पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं? तो कौन कर रहा था परेशान? वानराह, वानराह हो जाएगा। ख का पहला हो गया। दूसरे में देखो क्या है कि कह पच्छम धनाती, कौन पूंछ को मरोड़ता है? तो कौन मरोड़ता? वानरह, वानरह हो जाएगा। अगला है यथा निर्देशम उत्तरम लिखत, हस्र मिश्रितम कलरवम, तत्र विशेषण पदम किम? ग का पहले में विशेषण पद पूछा है तो इसमें क्या हो जाएगा? हर्ष मिश्रितम, हर्ष मिश्रितम, ये हमारा विशेषण पद हो जाएगा। अगला है आपका दूसरा है कि यहाँ पर क्रियापद क्या है? बानरः वृक्षोपरि आरोहति, तो क्रियापद क्या है? तो क्रियापद क्या हो जाएगा? आरोहति, आरोहति, ये हमारा क्रियापद हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका फिनिश हो गया। जिन बच्चों ने अथवा वाला किया वो अथवा वाला देख लो, इससे पहले वाला किया तो पहले वाला का आंसर आपने देख लिया होगा। अब क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का। कब देखते हैं? क का पहला किम वृषम दूषितम, कौन बहुत अधिक प्रदूषित है? तो बहुत अधिक क्या प्रदूषित है? बहुत अधिक प्रदूषित है हमारा वायुमंडलम। पहले में क्या हो जाएगा? वायुमंडलम, वायुमंडलम हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में देखिए समलम किम, मलयुक्त क्या है? मलयुक्त क्या हो जाएगा? धरातलम, धरातलम हो जाएगा। अगला है आपका ख का पहला है, देखो क्या है कि बच्चम की दृश्यम जातम, तो जो खाने पीने की वस्तु अब कैसी हो गई है? कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सिता, तो सीधा एक पूर्व पद में देना है ना, पूर्व पद में देना है तो कैसे लिख देंगे? हम लिखेंगे भच्यम, भच्यम कुत्सितः कुत्सित मिश्रितम, भच्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम लिखा है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, अब आगे लिख देंगे हम जातम, ये हमारा हो गया। ठीक है, अगला है कि बहुत शुद्धिकरणम कुत्र करणीयम, तो दूसरे में लिख देंगे कि बहु शुद्धिकरणम, बहु शुद्धिकरणम बहिरंतर जगति, बहिरंतर
बहिरंतर जगति गीतम बहिरंतर जगति करणीयम। इस तरीके से आपका ये हल हो जाएगा। हाँ, ग में देखिए, ग में क्या है? ग में है अशांतानि महाविनाशम उपास्तयन्ति इत्यत्र कर्त पदम किम। यहाँ पर कर्ता पद क्या है? देखिए क्या सॉरी पे कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर पूछेगा ये कि निर्मलम जलम, निर्मल माने स्वच्छ, जल माने जल। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? विशेष पदम किम, तो विशेष पद क्या है? तो विशेष पद क्या हो जाएगा? जलम। ग का पहला यहाँ क्या हो जाएगा? जलम, ये हमारा विशेष पद हो जाएगा। दूसरे में पूछा है उसने कि भव शुद्धिकरणम करणीयम इत्यत्र क्रियापदम किम, तो क्रियापद क्या है? तो क्रियापद हो जाएगा हमारा करणीयम, करणीयम। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15वां हल। और 15 का अथवा देखते हैं अब। पंद्रह का अथवा वाले क का देखो तो उदीर तो अर्थ किन ग्रह थे, तो पहले में हो जाएगा पशुना, अर्थात दिए हुए ज्ञान को कौन ग्रहण कर लेता है या किसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है? तो वो पशुना, पशुओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा वो अनुक्तम अपि उवति कह, बिना कहे हुए भी कौन समझ जाता है? तो पंडितो जनः, पंडितो जनः या पंडितः जन ऐसे भी लिख सकते हैं। उत्तोत्तर संधि से पंडितो शब्द बन गया है, तो आप यहाँ लिख सकते हो पंडितो जनः, अर्थात जो विद्वान व्यक्ति है उसके लिए दिया है। ख में देखिए, ख में दिया है कि बोधता बहंती, कौन कौन भार को ढोते हैं? तो कौन कौन बोता है? अयः नागाः च। ठीक है, तो हाथी और घोड़े भार को ढोते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका ग। ग में देखिए कि पंडितः जन इत्यत्र विशेषण पदम किम, तो जो शब्द विशेषण विशेषता बताता है वो विशेषण हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पंडितः, पंडितः हो जाएगा। अगला है आपका, ये पहला हो गया, सॉरी क्वेश्चन रह गया बीच में। ग का ये पहला हो गया। ख का दूसरा देखते हैं क्या है कि बुद्ध या की दशा भवंती, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो होते हैं परंगित ज्ञान फला, परंगित ज्ञान फला, अर्थात संकेत रूपी ज्ञान को जानने वाले। ग में क्या हो जाएगा? पंडित जना, यहाँ पर विशेषण पद क्या होगा? पंडित हो जाएगा। और दूसरा है उसमें क्या हो जाएगा कि बोधता बहंती, भार को वहन करते हैं या ढोते हैं, यहाँ पर क्रियापद क्या होगा? तो क्रियापद हो जाएगा वहंती, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही इजी पेपर है ये, बिल्कुल इजी पेपर है। ऐसा सरल पेपर तो पहले कभी आया ही नहीं, इस साल बहुत अच्छा पेपर आया है, एकदम बिल्कुल इजी पेपर आया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे हम क का पहला। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे क का पहला, एक पद में आंसर देना है। तो कुशलभो कस्य कुशलम पृच्छत, कुश और लव किसकी प्रसन्नता का या किसके हालचाल पूछते हैं? तो किसके पूछते हैं वो? रामस्य। पहले में क्या हो जाएगा? रामस्य, रामस्य हो जाएगा। दूसरा दे रखा है, इसमें क्या होगा कि इतर तो आर्यो, हे आर्य इधर आओ या इधर आओ। इस इति कह कथ्यति, ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा कौन कह रहा था? ऐसा कह रहा था विदूषक, विदूषक ने कहा था, क्योंकि विदूषक ही तो उनको लेकर के आया था उनकी सभा में। अब देखते हैं ख, ख का पहला, ख का पहला है कि वयम अत्र कस्य भाजनम, हम यहाँ किसके पात्र हैं? तो यहाँ पर क्या कहा था उसने? वयम
द्वयम् कुशल प्रश्न कुशल प्रश्न प्रश्नस्य, बस इतना लिख दो। भाजनम तो तुमने दिया ही है। अच्छा है तो पूर्णपद वाला है। कुशल प्रश्नस्य भाजनम, भाजनम, बस इतने लिख दो। हम सब प्रश्न प्रश्न पूछने के पात्र हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका ग का, सॉरी ख का दूसरा। हाँ तो देखिए कि राजासनम इतत किमर्थम न युक्तम, ये राजा का आसन है और इस पर क्या उचित नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा मध्याश्रुतम। लिख देंगे हम कि राजासनम एतत् अध्याशितम, अध्याशितम न युक्तम, न युक्तम। तो राजा का सिंहासन है, इसके ऊपर बैठना उचित नहीं है। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखते हैं ग, ग का पहला। हमें पहला देखा है कि हृदय ग्राही स्पर्श, इनका स्पर्श कैसा है, हृदय को छूने वाला है। तो यहाँ पर विशेष्य पद क्या होगा, विशेष्य पद क्या होगा, तो उनका जो स्पर्श था वो कैसा था, हृदय को छूने वाला। अब हृदय को छूने वाला हृदय ग्राही है तो वो तो विशेषण हो गया। अब जो स्पर्श है वो क्या हो जाएगा, इसका विशेष्य पद हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम स्पर्श, स्पर्श, ये इसका विशेष्य पद हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अध्यक्षताम सिंहासनम, यहाँ पर क्रियापद क्या है, इसके मध्य सिंहासन पर बैठना, ये क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है क्रियापद क्या है, तो क्रियापद क्या होगा अध्यास्यताम, अध्यास्यताम, ये हमारा क्रियापद हो जाएगा। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं 16 का जो क्वेश्चन नंबर अथवा दे रखा है उसको देखते हैं। का पहला, का पहला अथवा वाले का देखते हैं कि परव्रत के, यहाँ पर पूछा है कि परव्रतः कौन है, दूसरों पर निर्भर रहने वाला कौन है, अर्थात तो कोयल है, कोयल के लिए दिया है यहाँ कि क्योंकि कोई ने कहा था कि रे प्रवत कि हे कोयल, यदि मैं तुम्हारी संतान का पालन नहीं करूंगा तो कोयल कहाँ से आएंगी, कहाँ पर जाएंगी, तो प्रवर्तः के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले में पिकाह, परव्रत कौन है, किसको कहा गया है, कोयल को कहा गया है। दूसरा है आपका कह विशालकाय, बड़े शरीर वाला कौन है, बड़े शरीर वाला क्या हो जाएगा गजह, हाथी है वो कैसा होता है, बड़े शरीर वाला है। ख, ख में देखिए कि गजह जंतुम कथम मारिष्यति, जो हाथी है वो जंतुओं को कैसे मारेगा, तो यहाँ पर दे रखा है स्वशुंडेन, स्वशुंडेन पोथयित्वा, पोथयित्वा मारिष्यामि, सॉरी मारिष्यति, मारिष्यति, ये हो जाएगा, पहले हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा है वानरः कस्य पुच्छम विधुया वृक्षोपरि आरोति, वानर किसकी पूंछ को मरोड़ करके वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है, तो किसकी पूंछ को मरोड़ करके चढ़ जाता है, यहाँ पर दिया है क्या, दिया है हाथी की पूंछ को, तो इसमें क्या हो जाएगा गजस्य, इसका आंसर हो जाएगा कि वानरः, वानरः गजस्य, गजस्य पुच्छम, गजस्य पुच्छम विधूय
विधूय वृक्षोपरि आरोहति आरोती, इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है 16 का ग। ग का पहला में देखिए करुणापर काकः दयावान कौवा। यहाँ पर विशेष पद क्या है? तो देखिए कौवा कैसा है? दयावान है, दया करने वाला है, तो ये तो विशेषता बताई जा रही है, लेकिन कौन है दयावान? कौवा है, तो कौवा इसका क्या हो जाएगा? विशेष पद हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ? काकः। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि अहम संततिं पालयामि, मैं संतान का पालन करता हूं। तो यहाँ पर क्रियापद क्या है? तो क्रियापद क्या हो जाएगा? पालयामि, ये हमारा क्रियापद हो गया। ये 16 क्वेश्चन आपके हल हो चुके हैं। मैं आशा करता हूँ शायद आपकी समझ में जरूर आ रहा होगा। और जिन बच्चों ने पेपर दिया है 10th क्लास का संस्कृत पेपर, जिन बच्चों ने दिया है उन सभी को इसको शेयर कर दो, ताकि सभी बच्चे अपना रिजल्ट आज ही देख लें कि संस्कृत में किसके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या है, हमें एक क्रम से लगाना है। तो आपके पास पेपर तो है ही, पेपर में देख लीजिए जो आपकी पहली वाली पंक्ति है। सॉरी, मैं आपको चलो ऐसे लिख देता हूँ, उसका क्रम लिख देता हूँ। 4 रहेगा 2 4 2, टाइम लग गया, कोई बात नहीं। नंबर 1 पर क्या आएगा? देखो नंबर 1 पर आएगा कि एकस्मिन् वने एकः सिंह वसति स्म। ठीक है। नंबर 2 पर क्या आएगा? नंबर 2 पर आएगा आपका एकदा सः जाले बद्ध। तीसरी पर आएगा सः संपूर्णं प्रयासम अकरोत् परंतु बंधनात् न मुक्तः। अगला है चौथे नंबर पर आपकी लाइन पंक्ति आएगी तदा तस्य स्वरं श्रुत्वा एकः मूषकः तत्र आगच्छत्। 5 नंबर पर आपकी पंक्ति आएगी मूषकः परिश्रमेण जलं कृतन्तत। और लास्ट वाली पंक्ति आपकी आएगी सिंह जलात् मुक्त भूत्वा मूषकं प्रशंसन गतवान्। हाँ, तो देखिए इसमें पहले क्या हो जाएगा कि एक वन में एक शेर रहता था, ये सबसे पहले लाइन आ जाएगी। दूसरी लाइन क्या आएगी कि एकदा सह जाले बद्ध, एक बार वह जाल में बंध गया। ठीक है।
अगली है आपकी कि स संपूर्णम प्रयासम अकरोता परम बंधनात् न मुक्तः। उसने संपूर्ण प्रयास किया परंतु बंधन से मुक्त नहीं हुआ। फिर आपका कि तदातः से स्वरम श्रुत्वा एकम मूषक तत्र आगच्छत। उसके तब उसकी आवाज को सुनकर के एक चूहा वहां आया। चूहा जाता है तो मूषकः परिश्रमेण जालम अक्रंदत। चूहे ने परिश्रम से या मेहनत करके जाल को काट दिया। उसके बाद है सिंह जालात मुक्त भूत्वा। शेर जाल से मुक्त होकर मूषक प्रशंसनम गतवान, अर्थात उसने मूषक की प्रशंसा की। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 17 हल हो गया। अगर आप इसका कोड बना रहे हो तो आपका कोड बनेगा वो कौन सा होगा? बच्चे क्या है कोड पर ज्यादा आ जाते हैं आजकल। तो पहला हो जाएगा आपका चौथा, तो हो जाएगा आपका दूसरा, फिर आ जाएगा पांचवा, हो जाएगा छठवां, 5 पहला और तीसरा। ये आपका कोड है 425613। ठीक है, आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या है? जो पत्र दे रखा है पत्र को हल करना है। पहली खाली जगह में क्या आएगा, दूसरी खाली जगह में क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। पहली खाली जगह में क्या आएगा? पहली में आएगा आपका नमो नमः, नमो नमः हो जाएगा। दूसरी में क्या आएगा? दूसरी में आएगा आपका कुशलम। और तीसरी में क्या आएगा? तीसरे में आएगा आपका पशुपक्षिण। हाँ, चौथे में क्या आएगा? चौथे में आ जाएगा आपका जनाह। पांचवे में क्या आएगा आपका? पांचवे में होगा कपोतः। छठे में क्या होगा? भोजनम। सातवें में क्या होगा आपका? नौका विहारम। और आठवें में हो जाएगा आपका आनंददायकम। आनंददायकम। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो है ये भर जाएगा। और इसका एक बार हिंदी अर्थ कर लेते हैं इसके हिसाब से। तो देखिए पहला है कि प्रिय सखी गीते, प्रिय सखी गीता सादरम नमो नमः। मैं आपको आदर पूर्वक मेरा नमस्कार। अहम अत्र अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और मैं आशा करता हूँ मैं आशा करती हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। हय अहम उद्यान भ्रमणार्थम गतवती। मैं कल बगीचे का भ्रमण करने के लिए गई। उद्याने पशु पक्षिणः आसन। और बगीचे में पशु पक्षी थे। तत्र जनाः इतस्ततः भ्रमन्ति स्म। और वहां पर लोग इधर उधर घूम रहे थे। वहां पर लोग, चौथा हो जाएगा आपका, तो वहां पर लोग इधर उधर घूम रहे थे। श्वेतः कपोतः तत्रासीत्। और श्वेत कबूतर, सफेद कबूतर वहां पर था। तत्र उद्याने जना एकत्र उपविश्य भोजनम खादन्ति स्म। और वहां बगीचे में लोग एक एक जगह बैठकर खाना खा रहे थे। अहम नद्याम नौका विहारम कृतवती। और मैंने नदी में नौका विहार किया, अर्थात नाव में बैठ करके वहां पर घूमी। और उद्यान भ्रमणम आनंददायकम आसीत। और उद्यान में घूमना या उद्यान का जो हमारा भ्रमण था तो बहुत ही आनंद देने वाला था। बवदिया सखी, आपकी सखी सारिका। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए पहले में क्या आएगा? पहले में आएगा हमारा त्वम किम करोषि। पहले में करोषि हो जाएगा। दूसरे में क्या आएगा आपका? अधुना।
तीसरे में क्या आएगा आपका क्रीड़ांगणे, क्रीड़ांगणे। चौथे में क्या आएगा, चौथे में हो जाएगा सह। पांचवें में क्या होगा, पांचवें में होगा आपका क्रीड़ायाम, क्रीड़ायाम। छठे में होगा आपका आवश्यकता, और सातवें में होगा आपका अध्ययनम, और आठवें में क्या होगा, आठवें में हो जाएगा आपका बहुलाभम। ठीक है, ये आपका भर गया। मंजू साहब आप इसको मिलान कर लीजिए। और अब करते हम इसका निर्वाद, इसकी सहायता से देखो मिला के चलो। अध्यापक कहते हैं प्रवीण कि हे प्रवीण, तुम अत्र किम करोषि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो प्रवीण ने कहा कि हे गुरु अहम अधुना किमपि न करोमि, मैं अब कुछ नहीं कर रहा हूँ। अध्यापक ने कहा तर्हि गच्छ, तो जाओ, तव मित्राणि तत्र क्रीड़ांगणे क्रीड़ांगणे क्रीडन्ति, तुम्हारे मित्र वहां खेल के मैदान में खेल रहे हैं। ते सह क्रीड, ते सह क्रीड, उनके साथ खेलो। प्रवीण ने कहा मम क्रीड़ायाम रुचि नास्ति, मेरी खेल में रुचि नहीं है। अतः अहम न क्रीडामि, इसलिए मैं नहीं खेलता। अध्यापक ने कहा कि स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मनसः चक्रते क्रीड़ायाम अस्माकं जीवने महती आवश्यकता भवति, कि स्वस्थ शरीर के लिए और स्वस्थ मन के लिए खेल की हमारे जीवन में महान आवश्यकता होती है। तो प्रवीण ने कहा यदि अहम क्रीड़ायाम ध्यानम दास्यामि, प्रवीण ने कहा कि यदि मैं खेल पर ध्यान दूंगा तर्हि मम अध्ययनम बाधितम भविष्यति, यदि मैं खेल पर ध्यान दूंगा तो मेरा अध्ययन बाधित तो हो जाएगा, अर्थात अध्ययन में मेरी परेशानी खड़ी हो जाएगी या मेरा अध्ययन रुक जाएगा। तो अध्यापक ने कहा क्रीड़ाई स्वल्प स्वयं एवं प्रयच्छ, खेल के लिए थोड़ा सा समय दो। अल्प समय अपि शरीराय बहुलाभम प्रदास्यति, कि थोड़ा सा समय भी शरीर को बहुत लाभ देगा। ठीक है, ये आपका हल हो गया। अब बचा है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए आपको जो 6 वाक्य दे रखे हैं, 6 वाक्यों में से आपको केवल 4 वाक्य बनाने हैं, तो हम यहाँ 6 वाक्य बनाएंगे कि हम सब छात्र हैं। यहाँ हो जाएगा वयम छात्राः सन्ति, पहला वाक्य हो जाएगा आपका। वाक्य तो ऐसे दे रखे हैं, 10th क्लास में दे रखे हैं, ये वाक्य 6th क्लास के वाक्य हैं, 6th 7th क्लास के बच्चे कर लेते हैं वाक्यों को, इतना इजी पेपर दे रखा है। क्या नदी के पास मेरा घर है, तो इसका हो जाएगा नदी के पास। तो नद्यम समीपम, समीपम मम गृहम अस्ति। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब गोविंद कल आएगा, तो गोविंद कल आएगा इसका क्या करेंगे हम, इसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए नद्यम नहीं होगा, यहाँ दो तरीके से वाक्य बनेगा। ये दो तरीके से कैसे बनेगा, एक तो बनेगा हमारा नद्याः समीपम, समीपम मम गृहम अस्ति, एक तो ये बन जाएगा। दूसरा वाक्य बनेगा नदीम निकषा मम गृहम अस्ति। इस तरह से दोनों वाक्य बनेंगे। या तो समीप शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति लगा दो, या निकषा शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति लगा दो। ठीक है, दो तरीके से वाक्य बन सकता है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे में क्या है कि गोविंद कल आएगा, तो यहाँ हो जाएगा गोविंदः श्वः आएगा, आगमिष्यति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है वह जोर से हंसता है, तो सह उच्चै हसति।
ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। 5 होगा घोड़े से गिरा, तो सह अश्वात अपतत। देखिए यहाँ अश्वात दिया है, क्यों दिया है? क्योंकि घोड़े से गिरा, अपादान के कारण, अपादान कारक चिन्ह आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, तुम मेरे साथ पढ़ो, तो तुम मया सह पठ। ये आपका 6 वाक्य हो गए। आपने 4 वाक्य बनाए होंगे, केवल 4 वाक्यों को मिलाकर के देख लीजिए कौन कौन से वाक्य हैं। और इस प्रकार आपका जो बोर्ड का पेपर है पूरा हल हो चुका है। और आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, आपका रिजल्ट कितना कैसे क्या रहा है। और आपके साथीगण जो भी हों, जिसने भी संस्कृत का पेपर जो संस्कृत का आज का पेपर दिया है, तो उन सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपना रिजल्ट देख सकें। और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।